इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगर अंबरनाथच्या प्राचीन शिवमंदिरात 11 ते 21 ऑगस्ट 2025 दरम्यान 1.25 कोटी पार्थिव शिवलिंग निर्माण व शिव महायज्ञ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यज्ञाचे उद्घाटन पूज्य बृजेशानंदजी महाराज मनकामेश्वर धाम प्रयागराज यांच्या हस्ते होणार आहे. कार्यक्रमात दररोज महाप्रसाद, भंडारा व संगीतमय शिव महात्म्य वर्णन हे दुपारी 3 ते 5 होणार आहे. 11 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता 2100 महिलांची कलश यात्रा उल्हासनगर कॅम्प 4 येथून काढण्यात येईल. या कार्यक्रमात विविध पक्षाचे नेते व नागरिक सहभागी होणार आहेत. या धार्मिक कार्यक्रमात दररोज 12 लाख पार्थिव शिवलिंग तयार करून पूजन व विसर्जन करण्यात येणार आहे. सर्व नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. वास्तव में महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में पहली बार उल्लासनगर की इस पावन तीर्थ भूमि में बाबा अंबरनाथ के पावन चरणों में उनके सानिध्य में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम उपस्थित हुआ है। यह आयोजन हमारे सनातन धर्म का सबसे प्राचीन आयोजन है। यह सनातन की जड़ है। पूर्व काल में जब दक्ष के यहाँ युगाग्नि से जलकर माता सती दूसरा अवतार लेती हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में, तो वह अंगुष्ठाकार के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करते हैं। भगवान शंकर के प्रति उनकी प्रीति बनी रहे, माँ पार्थिव शिवलिंगों का अंगुष्ठाकार के जीव संज्ञक निर्माण करते हैं। तो एक दिन माँ ने कहा, ओ माँ, अरे बहुत अधिक तपस्या मत करो। जिस पार्थिव पूजन के कारण माता का नाम उमा पड़ा। यह परंपरा सप्त ऋषियों की भी रही है। अत्रि, कश्यप, जमदग्नि, पुलह, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, च्यवन आदि मनीषी महात्माओं ने भी पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया है। यही नहीं, लंकेश्वर रावण, महाराजा शास्त्रा बाहु, राजा बलि, विरोचन, बाणासुर, ये सब पार्थिव शिवलिंगों की आराधना हमेशा करते रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण और निरूपण वहाँ मिला जब लंका पार जाने से पहले भगवान श्री राम ने और कोई अनुष्ठान नहीं किया। उन्होंने मिट्टी और बालू की शिवलिंग बना करके भगवान की पूजा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। पूजी पार्थिव नायु माथा। भगवान श्री राम ने सनातन की इस परंपरा का पूर्ण परिपाक चित्रण प्रस्तुत किया और आज 12 ज्योतिर्लिंगों में वो एक है, शीत बंधित रामेशम। वो भगवान राम के ईश हैं, भगवान शिव हैं। प्रभु ने स्वयं इसका प्रतिपादन किया। भगवान राम ने सिद्ध किया कि पार्थिव आराधना से बढ़ करके कोई भी आराधना नहीं है जो जीव के लिए परम कल्याण का विषय है। ये सबसे श्रेष्ठ है। ये परंपरा का ह्रास होता गया धीरे धीरे। हमारे इस आर्यावर्त में, भारत भूमि में लोग छोटे छोटे शिवलिंग छोटी मात्रा में बनाते। आप समस्त भक्तों के स्नेह से भारतवर्ष में उसके विभिन्न भागों में 49 बार करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अभी विगत 2022 में 11 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का मौका मिला राम जन्मभूमि के निमित्त। फिर अभी पिछले वर्ष 12 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का ये परमात्मा की कृपा से मुझे अवसर प्राप्त हुआ मेजा में बाबा महाराज पर। और इस बार उल्लासनगर की इस पावन धरा पर पहली बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण का कार्यक्रम उपस्थित हुआ है। इस कार्यक्रम को करने से क्या लाभ मिलता है? इसको करने से आधि, व्याधि, जरा, पीड़ा, भय और मृत्यु तक का भी शमन होता है। दुख दारिद्र्य मिटते हैं, अकाल मृत्यु दूर होती है और जो हमारे त्रिताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, वो भी समरूप से उस जीवात्मा में विराजित रहा करते हैं। उनसे जीव को कोई कष्ट नहीं मिलता है। परम पिता भगवान शिव और माता शिवा का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इसे करना चाहिए श्रद्धा और भाव के साथ में। अपने यहाँ ये कार्यक्रम 11 अगस्त से इसका शुभारंभ है। 10 बजे कलश यात्रा है। 2100 मात्र शक्तियाँ कलश ले करके जलभरी के लिए निकलेंगी और कलश यात्रा संपन्न करके फिर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा।
11 अगस्त से 21 अगस्त तक ये कार्यक्रम रखा गया है। 11 दिन का ये कार्यक्रम है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होता है। शाम के समय बने हुए पार्थिव शिवलिंगों का भव्य महाभिषेक, भस्म आरती और उसके बाद किसी पवित्र जलाशय में विसर्जन किया जाता है। साथ ही साथ इसमें 3 बजे से 5 बजे तक शिव महात्म का भी पावन प्रवचन चलेगा। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है, जो भी भाई बहन, मातृशक्तियाँ, हमारे बंधुगण यहाँ पर उपस्थित होंगे कार्यक्रम में, जब वो शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो जो ये हाथ की रेखाएं हैं जिसमें भाग्य छिपा हुआ होता है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण से, आराधना करने से वो सब चीज़ें दूर होंगी और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, भाग्य भी हमारा सुधरेगा। ऐसे हमारे सनातन धर्म में ये हमारी मान्यता है। इसलिए वहाँ पर सभी लोग आएँ, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करें। और वहाँ पे प्रसादी का बड़ा महत्व है। बाबा अंबरनाथ बहुत प्राचीन काल से यहाँ पर विराजित हैं। बाबा अंबरनाथ की स्थापना पांडवों ने की थी, तो ये द्वापर के अंतिम चरण की बात है। 5000 वर्ष पूर्व पुरातन भगवान शंकर का यहाँ पर मंदिर है, जो साक्षात जगदीश्वर भगवान आशुतोष औढ़रदानी यहाँ निवास करते हैं। धन्य है भगवान शंकर। उनके चरणों में उनके 1.25 करोड़ स्वरूप यहाँ विराजित होंगे, जो हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे उल्लासनगर, यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं, सबके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है, व्यभिचार बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं भूस्खलन है, कहीं पे बाढ़ बहुत अधिक है। इन सब चीज़ों का शमन हो, क्योंकि प्रकृति ही शिवा है। माता जगदम्बा ही प्रकृति के रूप में है। भगवती कहती है, अहमेनम प्रकृतिम सृजामि, मैं इस प्रकृति का सृजन करती हूँ। वो माँ है, हमारी जगदम्बा है। जहाँ भोलेनाथ की संतुष्टि रहेगी और माँ की संतुष्टि रहेगी, निश्चित तौर से वो जगह पुष्पित, पल्लवित और गुम्फित रहेगी। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान संजय गुप्ता जी, जिनका विशेष स्नेह इस कार्यक्रम को मिल रहा है भगवान शंकर के चरणों में। और यहाँ पर हमारे बुढ़ारे साहब हैं धनंजय जी, आभा जी का बहुत बड़ा स्नेह और प्यार दुलार एक संरक्षक के रूप में इस कार्यक्रम में विशेष तौर से है, जिससे ये कार्यक्रम अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर रहा है, अपनी सफलता को प्राप्त कर रहा है। ये उल्लासनगर की भूमि पहली बार एक इतिहास लिखने जा रही है। भगवान शिव के सबसे प्राचीन पूजन की परंपरा का अध्याय का श्री गणेश हो रहा है। तो आइए भक्तजनों, भगवान शंकर के इस पावन अनुष्ठान में आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए, पुण्य का अर्जन करते हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रयागराजवरून आलेले मन कामेश्वर धाम आश्रमाचे प्रमुख स्वामी ब्रिजेशानंद महाराज यांच्या संकल्पनेतून येत्या 11 ऑगस्ट ते 21 ऑगस्ट या दरम्यान या उल्हासनगरमध्ये महाराष्ट्रात प्रथमच, म्हणजे मी यापूर्वी कधी ऐकलेलं नव्हतं, माझ्या 60 वर्षाच्या कालखंडामध्ये पहिल्यांदाच शिवलिंग म्हणजे पार्थिव शिवलिंग त्याचे निर्माण करायचं, त्याचं पूजन करायचं। ज्या पद्धतीने सीतामाईची सुटका करण्यासाठी प्रभू रामचंद्रांनी रामेश्वरम या ठिकाणी पार्थिव लिंग याची पूजा केली होती, त्याच पद्धतीची त्याच धर्तीवर इकडं पार्थिव शिवलिंगाची पूजा जवळपास 1.25 करोड लिंग 11 दिवसामध्ये करायचे। लोकांच्या माध्यमातून हे होईल। रोज साधारणतः 11 ते 12 लाख शिवलिंगाची निर्माण आणि त्याचं रोज विसर्जन। 11 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता जवळपास 2100 महिला एकाच वेशामध्ये कलश यात्रा निघेल, वाजत गाजत शंकर महादेवांना अभिषेक घालून नंतर मग 11 तारखेला शिवलिंगाची निर्मिती चालू होईल। त्याचं दुपारी 3 ते 5 या दरम्यान शिवमहात्म्य स्वामी ब्रिजेशानंद महाराज यांचं प्रवचन होईल आणि संध्याकाळी अभिषेक आणि भस्मारती झाल्यानंतर विसर्जन होईल त्याचं।
दुसऱ्या दिवशी तसेच प्रकारे अशी 11 दिवस सलग 1.25 करोड शिवलिंग, याचं एकच कारण आहे की या समस्त मानवजातीचं कल्याण हो. त्याचबरोबर दिवसभर भंडारा असणार आहे. त्या ठिकाणी जे शिवलिंग स्थापन करण्यासाठी 2,000 येऊ दे, 4,000 येऊ दे, 5,000 येऊ दे, या त्यांना प्रसाद, महाप्रसाद, अगदी भरपूर महाप्रसाद त्या ठिकाणी सेवन करता येईल. याच्या मागचं एकच माझा एक विशाल दृष्टिकोन म्हणता येत नाही, माझं जग एवढंच आहे. ज्या उल्हासनगरमध्ये ज्या पद्धतीने आत्ता उल्हासनगरचे दिवसेंदिवस मागे चाललेले आहे, बाकी शहरांची प्रगती चाललेली आहे. उल्हासनगरचे विकासक कल्याणला जात आहेत, उल्हासनगरचे विकासात अंबरनाथला जात आहेत, बदलापूरला जात आहेत, लोक तिकडे जात आहेत, पण उल्हासनगर ओस पडत चाललेले आहे. बिल्डिंग खाली कोसळत आहेत, खंडर होत चाललेले आहेत, रस्ते आहेत, म्हणजे विकास नाहीच. हे संपूर्ण बदलायचं असेल तर लोकांचे विचार बदलले पाहिजेत, आचार बदलला पाहिजे. आणि आचार विचारातून येतो आणि हे संस्कार आणि संस्कृती अशीच येत नाही. त्यासाठी हे आम्ही केलेला संकल्प आहे. मला खात्री आहे शंकर महादेवांच्या कृपेने ज्या उल्हासनगरमधलेच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नक्कीच शिवशाही येईल. त्यासाठी केलेला हा प्रयत्न मी सर्वांना विनंती करतो की आपण नक्कीच 11 दिवस इथं जेवढं जमेल तेवढा वेळ या आणि शिव आराधना करा. त्यामुळे आपलं संपूर्ण पाप नष्ट होते. धन्यवाद. या कार्यक्रमामध्ये कोण कोण सामील होणार आहेत? संपूर्ण शहरवासी तर होतीलच, बरेचसे अधिकारी येणार आहेत. अगदी शॉर्ट नोटीसमध्ये जे माजी मंत्री कॅबिनेटचे सुनील चौबे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबेजी, त्या मेजर अनिल सिंग, बऱ्याच लोकांना निमंत्रण दिलं, त्यांनी कन्फर्म केलं, फक्त डेट फिक्स नाही. उद्धव साहेबांना त्यांचं स्वामीजीचा आग्रह होता की उद्घाटनासाठी त्यांनी यावं, तर आम्ही तसं निमंत्रण दिलेलं आहे. उद्धव साहेबांनी सांगितलं उद्घाटनाला आलो तर येईल, नाही तर पण मी मध्यंतरी कधी, फक्त डेट फिक्स नाही, व्यस्ततेचे कारण. पण नक्की मला खात्री आहे की या ठिकाणी पूर्ण उल्हासनगरच नाही तर अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण या परिसरामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण निर्मित होणार, भक्तिमय वातावरण होणार. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्व समाजातील लोकांना एकत्रित आणण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न असणार. सर्व समाजातील लोकांना स्वामीजींनी सांगितलं, संपूर्ण सकल मानव जातीच्या कल्याणासाठी, सर्व धर्म, सर्व जाती, भाषा, प्रांत, इथं कसलंही बंधन नाही. सर्वांनी यावं, तिथं प्रार्थना करावी, पूजा करावी, यथामती यथाशक्ती. भक्तीमध्ये शक्ती आहे आणि ती शक्ती आपल्याला मिळवायची. निष्ठा असेल, श्रद्धा असेल तर भवसागरातून पार होतं आणि ही सगळे आपल्याला मिळवायचे. ते मिळवण्यासाठीच हा केलेला प्रयत्न.